हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम जानने वाले हैं कोशिका जीव की आधारभूत इकाई। ठीक है, कोशिकाओं में विविधता जानेंगे। तो यहाँ पर है, कुछ जीवों का शरीर में एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में जीवन संबंधित सारे कार्य अकेले कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे है, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। देखिए यहाँ पे है, लगभग 60 किलोग्राम की एक मानव शरीर में कितना कोशिका पाई जाती है? तो पता है, 1,80,00,000 कोशिकाएं पाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये लगभग में 60 किलो जब वजन होता है किसी मानव का, मानव शरीर का, तो कितना कोशिकाएं पाई जाती है? 1,80,00,000 पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, अलग अलग अंगों का निर्माण कैसे करती है? ठीक है, अलग अलग अंगों का निर्माण कैसे करती है? बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाओं समाहित होकर अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। ये भी आपको पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। क्या यहाँ पे बोला गया है? बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स भी नियंत्रण अपना रूप बदलती रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट में है, क्या है? यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का आकार। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, तंत्रिका कोशिका द्वारा आवेदों का चारण होता है, जैसे बिजली का चारण तारों द्वारा होता है। ठीक है, बिजली का जो तार होते हैं उसका चारण किससे होता है? तारों द्वारा होता है। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे आवेदों का चालन लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, जिस चूहा और हाथी के बीच में अगर कोशिका की बात करें तो चूहा में कम कोशिका पाई जाएगी और हाथी में ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वही कहा है, कोशिकाओं जो होता है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कैसा आकार है, कौन सा? मान लीजिए कि मतलब बकरी हो या कुछ भी, चूहा हो, बिल्ली हो, उसका आकार कुछ है और मनुष्य का आकार कुछ है। ठीक है, उसमें कोशिका कम पाया जाएगा और मनुष्य में ज़्यादा पाया जाता है। कितना आपको बताएं कोशिका? आपको जो बताए हैं 1,80,00,000 बताए हैं ना। चलिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है,
तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग नोटबुक करते चली जाइए और मैं शुरू से बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।